नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं कविता राणा मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। एक और ताकतवर मुल्क अमेरिका है तो वहीं दूसरी तरफ विकसित देशों की ओर बढ़ रहा हमारा देश यानी कि भारत है। जी हाँ, नववर्ष 2021 का आरंभ होने वाला है और ऐसे में साल 2021 आखिरकार भारत और अमेरिका के रिश्तों में क्या बड़ा बदलाव लाने वाला है। और ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अमेरिका की सत्ता परिवर्तन वहाँ हो चुका है, जो बाइडेन की सरकार वहाँ आ चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में मोदी सरकार है। मोदी और बाइडेन के नेतृत्व में दो मुल्कों के रिश्तों में कितनी मजबूती आएगी और चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये हम आज जानेंगे मयंक जी से। जी तो मयंक जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, देखिए ट्रंप सरकार में भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी मजबूत बने। हालांकि ट्रंप जाते जाते उन्होंने चीन के खिलाफ वहाँ के 59 कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर बैन लगाने का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या लगता है आपको, नया साल 2021 भारत और अमेरिका के लिए कैसा रहेगा? देखिए 2021 जो है वो भारत और अमेरिका के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन जरूर हो जाएगा, लेकिन अमेरिका की नीयत में या अमेरिका की सोच में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला भारत के खिलाफ। यानी कि ग्रह स्थिति भारत की कह रही है कि अमेरिका के जो रिश्ते हैं भारत के साथ और मजबूत होने वाले हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि इस समय जो शनि की स्थिति बहुत ख़राब है अमेरिका के लिए। 12वें घर का शनि अमेरिका को दबाव में लाने जा रहा है, या अमेरिका की जो नीतियां हैं, जो पड़ोसी देश हैं भारत के, वो उनके खिलाफ और ज़्यादा बढ़ सकती हैं और भारत के पक्ष में वो ज़्यादा रह सकती हैं। और भारत को इस समय चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा स्टार्ट हुई है, जो ये संकेत दे रहा है कि इस समय भारत और अमेरिका मिलके बहुत कुछ नया एक ऊंचाइयां छूने वाले हैं और दोनों देशों के रिश्तों में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जो कि सकारात्मक रहेगा। और दोनों देशों के संबंध और व्यापार जो है, संधि है, जो नीतियां हैं, वो बहुत ही अच्छी रहेंगी और उससे भारत को ज़्यादा फायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन देखिए ना, जो बाइडेन की जीत के सबसे ज़्यादा खुशी जो थी वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मनाई गई, और वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनका पाकिस्तानी रुख सामने आता रहा था। सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहा है उनका पाकिस्तान को लेकर। तो ऐसे में देखिए, उनकी जीत के बाद भारत में कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाए कि भाई बाइडेन की सरकार आने के बाद इसका असर दोनों मुल्कों के रिश्तों पर पड़ सकता है। वो पाकिस्तान की साइड ज़्यादा लेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए ऐसी बात नहीं है, इस तरह की कोई भी परिस्थिति नहीं बनेगी। और जो इस समय स्थिति बनी हुई है करंट में, वैसी स्थिति बनी रहेगी और उससे भी बेहतर स्थिति आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिश्तों में रहने वाली है। कारण क्या है कि अमेरिका की कुंडली में अगर गोचर में देखें तो शनि की स्थिति बहुत शुभ नहीं है जी। और दूसरा भारत के ग्रह स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो भारत का प्रभुत्व जो है पिछले 5-7 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इस बढ़ते हुए कद को देखकर अमेरिका जो है भारत के साथ रिश्ते और मजबूत करना चाहेगा, क्योंकि इस समय चाइना और अमेरिका के रिश्तों में और ज़्यादा तल्खी आ सकती है। चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए भी अमेरिका भारत के साथ रिश्ते ज़्यादा मजबूत करेगा, कि जिससे कि वहाँ चाइना को कमज़ोर किया जाए। देखिए इस समय चाइना का समय ख़राब चल रहा है शनि के कारण। इस समय बृहस्पति के कारण पाकिस्तान का समय ख़राब चल रहा है। इस समय अमेरिका भी परिस्थिति उसकी इतनी बेहतर नहीं है, या उसकी ग्रह चाल भी इतनी शुभ नहीं है। तो अमेरिका निश्चित रूप से कहते हैं ना कि ग्रह चाल के कारण भारत को ये बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि अमेरिका भारत के साथ रिश्ते और मजबूत करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगर जो बाइडन अपनी निजी राय, चाहे उन्होंने कुछ भी रखी हो पहले, चाहे पहले कोई भी बयान दिया हो किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन सत्ता संभालते ही वो भारत के पक्ष में बातें करनी शुरू कर देंगे। आप देख लेना, जैसे ही वो शपथ ग्रहण करेंगे उसके कुछ समय बाद ही सबसे पहले भारत से दोस्ती के हाथ बढ़ाने को लेके, रिश्ते मजबूत करने को लेके, व्यापार संधि को लेके बातें सामने आ जाएंगी। और ये दोनों देश मिलके आतंकवाद के खिलाफ भी कोई नई संधि करेंगे और बहुत कुछ ऐसा होगा जिससे भारत देश को इसका सीधा सीधा फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसलिए दर्शकों को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान जश्न मना रहा है तो उसको मनाते रहने दीजिए, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते बाइडेन के आने के बाद से और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। जिस तरह से ट्रंप के आने के समय पर रिश्ते में कोई असर नहीं पड़ा, ओबामा के आने के समय कोई असर नहीं पड़ा, उसी तरह इस समय भी कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे अमेरिका
को भी फ़ायदा है भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने में। मयंक जी, मैं ये जाते जाते आपसे जानना चाहती थी कि एक तरफ रूस है जो हमेशा से भारत का सदाबहार दोस्त रहा है, लेकिन उसकी हमेशा से चीन और पाकिस्तान के साथ हमेशा अलग नीति रही है। चीन और पाकिस्तान के साथ उसके अच्छे बेहतर रिश्ते हैं भारत की तरह। तो क्या लगता है अमेरिका क्या खुलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुलकर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ देगा? क्योंकि देखिए, पर्दे के पीछे रहकर साथ देना एक अलग बात होती है और पर्दे के आगे आके मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुले तौर पर सीधा साथ देना वो एक अलग चीज़ होती है। जी, देखिए मुझे जो लग रहा है कि अमेरिका सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा और भारत का साथ देगा। आप देख लीजिएगा, बिल्कुल ये बात होने वाली है। इस तरह से अमेरिका बिल्कुल सामने आके ये बात बोलेगा और फिर बाद में इन दोनों देशों को बड़ा करारा झटका लगेगा। क्या लगता है आपको बाइडन और मोदी के नेतृत्व में 2021 में दोनों मुल्कों के बीच के रक्षा समझौतों से लेकर कूटनीतिक समझौते, व्यापार समझौतों में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है? देखिए, इस रिश्तों में हम बात करें तो बहुत ज़्यादा मजबूती होती हुई नज़र आ रही है आने वाले समय में दोनों देशों के। और भारत की कुंडली में इस समय शनि की स्थिति बहुत ही मजबूत है और हम देखेंगे कि अमेरिका के साथ रिश्तों में और ज़्यादा मजबूती आएगी। भारत को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इन दोनों देशों के नज़दीकियों से। दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के साथ आने से भारत को ज़्यादा इसका लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए, तो ये थे मयंक जी जिनसे हमने शॉर्टली ये जाना कि आखिरकार भाई देखिए 2021 आ रहा है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से भारत और ख़ासतौर पे अमेरिका की जो कुंडली है आपस में कितनी मेल खा रही है और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी कि जो बाइडेन और मोदी जी के नेतृत्व में ये दोनों मुल्क आगे उन्नति के शिखर पर जा पहुँचेंगे। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।